हेलो चैंपियंस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए हम लोग फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा और भी कुछ नए वर्ड्स को देख लेते हैं। इसके बाद आप लोगों के सामने हम लेकर के आएंगे अल्फाबेटिकल सीरीज, और अल्फाबेटिकल सीरीज में हम लोग ए से लेकर के जेड तक सारे लेटर से रिलेटेड वर्ड्स को देखेंगे और एक साथ कंपाइल करेंगे अपने नोट्स को, बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार उसको देखते रहेंगे, रिमाइंड करते रहेंगे और फिर सारे वर्ड्स आपके माइंड में सेट कर जाएंगे। तो कल से यानी आज के बाद कल से आपके सामने आएगा अल्फाबेटिकल सीरीज, और उस अल्फाबेटिकल सीरीज में हो सकता है कि एंटोनिम, सिनोनिम या फिर इडियम्स या फिर वन वर्ड, ऐसे कुछ भी सेगमेंट को लेकर के हम आ जाएं। ठीक है, तो कल भी आप लोगों को पूरी तरह से एकदम अटेंटिव रहना है। अटेंटिव मीन्स एक्टिव रहना है। ठीक है, और फिलहाल आप सब अभी एक्टिव हो जाइए और जोड़ लीजिए अपने दोस्त लोगों को भी, फिर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हाँ, अब आपके सामने है सबसे पहला जो वर्ड। आज ये वर्ड को जरा पढ़िए, आप एक बार उसको साउंड कीजिए, प्रोनाउंस कीजिए। ग्रीगैरियस। ग्रीगैरियस क्या लिखा हुआ है? ग्रीगैरियस। ये ग्रीगैरियस क्या होता है? ग्रीगैरियस मतलब जो झुंड में रहता हो, जो किसी के सपोर्ट चाहता हो, अकेला रहने में उसे डर लगता हो, तो वैसे व्यक्ति, वैसे जानवर को आप क्या बोलेंगे? ग्रीगेरियस। बहुत सारे ऐसे आप जानवरों को देखते होंगे जो एक झुंड में रहना पसंद करता है। जब भी वो चरने के लिए या बाहर फील्ड में जाता है, एक साथ जाता है, अकेला शेर के जैसा नहीं जाता है। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि वे सारे एनिमल्स आपके कैसे हैं, किस कैटेगरी के हैं? आप बोलेंगे ग्रीगेरियस। किस कैटेगरी के? ग्रीगेरियस। One who loves the company of others. कंपनी ऑफ अदर्स का मतलब अलग अन्य लोगों का साथ, अन्य लोगों का साथ। तो अन्य लोगों का साथ जिसे चाहिए उसे बोलते हैं हम लोग ग्रीगेरियस। जब कोई व्यक्ति किसी के साथ में रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियस। ठीक है, झुंड में रहने वाले, आप बोल सकते हैं झुंड में रहने वाले, ग्रुप में रहने वाले। लिख लिए आप लोग हिंदी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। थीस्ट। थीस्ट बोलिए। थीस्ट। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड और गॉड्स। वैसे व्यक्ति जो विश्वास करता हो किस चीज पर? एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड। एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड, भगवान के रहने पे विश्वास करता हो, मानता हो कि हाँ भगवान होता है, तब उसे बोलेंगे थीस्ट। क्या बोलेंगे? थीस्ट। चलिए, अब आपके सामने इंट्रोवर्ट। बोलिए इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट इसका क्या मतलब होता है? समवन हु इज शाय एंड स्पेंड्स टाइम अलोन रादर देन बीइंग विथ अदर्स। शाय का मतलब जो थोड़ा सा शर्मीला किस्म का हो, स्पेंड्स मतलब अपने टाइम को खर्च करता हो, स्पेंड्स टाइम अलोन। अलोन का मतलब अकेला। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? ऐसे व्यक्ति को आप बोलेंगे इंट्रोवर्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में रहना पसंद करता हो, वो ज्यादा ना बोलता हो, तो वैसे व्यक्ति को आप बोलेंगे इंट्रोवर्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे? इंट्रोवर्ट। रैंगल। आप लोग एक जींस पहनते हैं ना, जींस की कंपनी नाम है रैंगलर, वो यहीं से आया रैंगल। और रैंगल का क्या मतलब होता है? टू डिस्प्यूट एंग्रीली। टू डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा करना। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा करना। ठीक है, तो डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा करना, और एंग्रीली का मतलब होता है गुस्से से। एंग्रीली का मतलब होता है गुस्से से, इन एंगर। तो जब गुस्से से कोई झगड़ा करे तो वैसे प्रोसेस को, वैसे काम को हम बोलते हैं रैंगल वर्ब, और रैंगल करने वाले व्यक्ति को रैंगलर। और आप लोग यदि रैंगलर जींस पहनते हैं, इसका मतलब आप झगड़े करने वाले हैं। तो आज से रैंगलर कंपनी वाले जींस ना पहने। ठीक है, खैर कंपनी वाले तो फिर हमको खोज करके, ढूंढ करके हमको मुलाकात करेंगे। कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर। कार्टो, कार्टो का मतलब, कार्टो का मतलब सर मैप। कार्टो का मतलब मैप। और ग्राफर, ग्राफ का मतलब वो व्यक्ति जो ड्रॉ करता हो, और ई आर आ गया, इसका मतलब करने वाला, इसका मतलब डूअर, है ना। तो वैसे व्यक्ति, समवन हु ड्रॉस मैप, वैसे व्यक्ति जो मैप को बनाता हो, वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? वैसे व्यक्ति को बोलेंगे आप कार्टोग्राफर।
इसका मतलब बना मैप, और इसका मतलब बना ड्रॉ, और इसका मतलब बना डूअर। ठीक है, तो मैप को ड्रॉ करने वाले व्यक्ति को आप लोग बोलेंगे कार्टोग्राफर। नेक्स्ट, वर्सेटाइल। क्या है? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल हैज मेनी स्किल्स। ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा स्किल हो, अलग अलग तरह के स्किल्स रखता हो अपने आप में, उसे बोलेंगे वर्सेटाइल। उसे क्या बोलेंगे? वर्सेटाइल। ठीक है, वर्सेटाइल होना चाहिए आजकल के लाइफ में ना। अच्छा एक लीड करना है अपने लाइफ को, तो आपको कैसा होना चाहिए? वर्सेटाइल। हर तरह का काम आपको आना चाहिए। ठीक है, हर तरह का काम जो आपके लाइफ से रिलेटेड हो, जो आपको जीने में बहुत ज्यादा हेल्प करता हो, तो वैसे सारे काम आपको आने चाहिए, तभी जाकर के आप इस सोसाइटी में बेहतर किस्म से और बेहतर तरीके से अपने आप को जी पाएंगे। ठीक है, तो वर्सेटाइल होना चाहिए। फोर्थ नाइट, इसका क्या मतलब होता है? फोर्थ राइट का मतलब होता है डायरेक्ट एंड आउटस्पोकन, जो सीधा और सामने बोल दे। ऐसा ना कि छुपा करके रखे मन में कुछ किसी के प्रति, डायरेक्ट बोले और जोर से बोले, सामने बोले। ठीक है, उसे बोलेंगे आप फोर्थ राइट। आगे आपके सामने नेक्स्ट वर्ड है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक पढ़िए से, ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक, अलाउइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर। इसका मतलब होता है कि जब आप किसी को असिस्ट करते हैं कोई भी चीज को खोजने में, या फिर उसको अलाउ करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? ह्यूरिस्टिक। किसी को खोजने में मदद करना, या फिर उसे अलाउ करना कि हाँ आप सर्च करो, हम यहीं पे, तो वैसे चीज को आप क्या बोलेंगे? ह्यूरिस्टिक। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, HEURISTIC, ह्यूरिस्टिक। नेक्स्ट है अबेटोयर। बोलिए अबेटोयर। अबेटोयर क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पे ना एनिमल्स को स्लॉटर किया जाए। स्लॉटर मींस काटा जाए, और स्लॉटर करना इसका मतलब सर धड़ से अलग करना, उसको टुकड़े टुकड़े में करना, तो उस चीज को क्या बोलेंगे? स्लॉटर। मारने के भी अलग अलग मेथड होते हैं, मर्डर, स्लॉटर, बीहेड, ठीक है, स्कॉच। ये सारे मारने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग वो नए नए वर्ड है, अलग अलग तरह से मारने के लिए आता है। तो उसी में से एक है स्लॉटर करना। स्लॉटर का मतलब टुकड़े टुकड़े करना फॉर द मार्केट, बेचने के लिए। जब आप एनिमल को जिस जगह पे स्लॉटर करते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं, उस छोटे से जगह को क्या बोलेंगे? एबेटोयर। क्या बोलेंगे? अबेटोयर। अब है रिवैम्प। रिवैम्प पढ़िए, रिवैम्प। री इसका मतलब फिर से करना, टू रिनोवेट। रिनोवेट और इंप्रूव, जब आप उसे फिर से सुधारते हैं, फिर से उसे रिनोवेट करते हैं, सुधारने का काम करते हैं, तब उसे अब क्या बोलेंगे? रिवैम्प। क्या बोलेंगे? रिवैम्प। ठीक है, अब है इफेमेरल। पढ़िए इफेमेरल। यस, इफेमेरल का मीन्स जो एक शॉर्ट समय के लिए चले, या फिर शॉर्ट समय में वो खत्म हो जाए, वैसी चीज को क्या बोलेंगे? इफेमेरल। ठीक है, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसे बोलेंगे इफेमेरल। ठीक है, जैसे रखिए एग्जांपल के रूप में आप ना एक कटोरी पे या फिर एक कोई बाउल में ना पेट्रोल को रख लीजिए, और देखिए क्या होगा, कुछ देर के बाद वो उड़ जाएगा। इसका मतलब बहुत छोटे समय के लिए वो उस प्लेट में रहा, तो वो चीज को क्या बोलेगा? इफेमेरल। क्या बोलेंगे उसे? इफेमेरल। एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन इसका मतलब होता है अ जर्नी अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ अ पर्टिकुलर पर्पस, स्पेशली दैट ऑफ एक्सप्लोरेशन और रिसर्च। जब कोई व्यक्ति या फिर एक ग्रुप कहीं जगह पे जाता है इस उद्देश्य से कि वहां पे कुछ डिस्कवरी करना है, कुछ खोजना है, तो वैसे प्रोसेस, वैसे जर्नी को आप क्या बोलेंगे? एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन। ठीक है, एक्सपीडिशन इसका मतलब, फिर से बोलिए, हाँ, जब कोई व्यक्ति कहीं पे किसी जगह पे कुछ खोजने के लिए जाता है, तो उस जर्नी को बोलेंगे आप एक्सपेडिशन। ठीक है, लिखते भी चलिएगा, साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, जो हम बोलते हैं उसको लिखते चलिए, क्योंकि आप लोग का जो क्लासरूम में हम देखते हैं, उसमें देखते हैं कि आप लोग जो चीज हम बता दिए उसी का मीनिंग आप लोग को नहीं पता होता है, तो साथ साथ में लिखते भी चलना है। ठीक है, आगे लर्च। बढ़िए, लर्च। लर्च क्या होता है? लर्च होता है ना अचानक से लड़खड़ा जाना। अचानक से लड़खड़ा जाना, आप चल रहे हैं तो अचानक से कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं।
सीढ़ी पे उतर रहे हैं तो अचानक से आप लड़खड़ा जाते हैं, ठीक है। पिछले कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ था, तो उस वाले घटना को, लड़खड़ाने वाले घटना को क्या बोलेंगे? लर्च। क्या बोलेंगे? लर्च। अ सडन अनस्टेडी मूवमेंट या अ स्टैगर। स्टैगर का भी मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक है। क्या होता है? लड़खड़ाना। तो जब आप लड़खड़ा जाते हो उसे क्या बोलेंगे? लर्च। इंग्लिश में से बोलेंगे अ सडन अनस्टेडी मूवमेंट। अनस्टेडी मूवमेंट का मतलब, स्टेडी का मतलब रुका होना होता है, और अनस्टेडी का मतलब होता है वहां से चलना, अचानक से चलना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। पढ़िए, क्वेस। क्वेस, ठीक है। क्वेस का मतलब होता है रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर के माध्यम से यदि आपको निकाल दिया गया है, आपको इग्नोर कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, इनवैलिड साबित कर दिया है, तब आप क्या बोलेंगे? क्वेश। क्या बोलेंगे? क्वेश, ठीक है। तो क्वेश का मतलब होता है जब आपको लीगल प्रोसीजर के माध्यम से इग्नोर कर दे, रिजेक्ट कर दे, इनवैलिड ठहर जाए आप, तब। जिसे बोलते हैं कि ये कोई भी दवा वगैरह को कि ये क्या हो गया है? एक्सपायर हो गया है, तो वही प्रोसेस को आप क्या बोल सकते हैं? क्वेश। जोवियल। जोवियल। जोवियल का मतलब क्या होता है? कि ऐसा चीज जो अंदर से काफी कैसा हो? खुश में हो, ठीक है, काफी प्लेजर मोमेंट में हो, और आपको भी प्लेजर कर दे, तो वैसे मोमेंट को, वैसे चीज को क्या बोलेंगे? जोवियल, ठीक है। मैरी बोलते हैं ना, मैरी क्रिसमस, ठीक है। किसी को बोलते हैं ना हैप्पी बर्थडे, तो आप बोल सकते हैं आप मैरी बर्थडे। मैरी का मतलब ही होता है हैप्पी। मैरी का क्या मतलब होता है? हैप्पी। कॉन्विवल। कॉन्विवल का भी मतलब होता है हैप्पी, प्लेजर, ठीक है, हैप्पी, प्लेजर। हार्टी एंड गुड ह्यूमर, जो एकदम दिल से साफ हो, हार्टी हो, गुड ह्यूमर के व्यक्ति हो, वैसी चीज को क्या बोलेंगे? जोवियल। क्या बोलेंगे? जोवियल। तो अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है जोवियल, बड़ा खुशनुमा वाला वर्ड है, ठीक है। अब है पोलेमिकल। पढ़िए, पोलेमिकल। पोलेमिकल, समथिंग दैट इज प्रिटेंडिंग टू कंट्रोवर्सी। ऐसा कुछ जो हमेशा एक कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है एक, बोल सकते हैं कि झगड़े वाला, या फिर हाँ, झगड़े का सेंस जो बनता है, झगड़ा का मुद्दा, आप बोल सकते हैं कि झगड़े का मुद्दा। तो झगड़े के जो मुद्दा तैयार होता है, कंट्रोवर्सी जो तैयार होता है, उस तरह से दिखाने वाले चीज को क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पोलेमिकल। कोई ऐसा स्टेटमेंट जो लगे कि इस स्टेटमेंट पे झगड़ा बढ़ सकता है, कंट्रोवर्सी बढ़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है। हाँ, कंट्रोवर्सी का मतलब तनाव, ये आया इसका एग्जैक्ट हिंदी, तनाव। क्या बोलते हैं इसे? तनाव। तनाव बढ़ सकता है, तब वैसे चीज को आप क्या बोलेंगे? वैसे चीज को बोलेंगे पोलेमिकल। क्या बोलेंगे? पोलेमिकल, ठीक है। क्या बोलेंगे उसे? पोलेमिकल। जैसे कोई नेता लोग ऐसा बात ही बोल देता है कि उस बात को लेकर के पूरा एक महीने तक एक लंबा, मतलब क्या बोलते हैं, वाद विवाद छुड़ जाता है, तो उसे बोलते हैं पोलेमिकल, जब वाद विवाद छिड़ जाए। ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी ये बना है अ पर्सन एज अ सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइट और मॉरल इंस्पिरेशन। वैसे व्यक्ति जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल लाइट हो, जिसे बोलते हैं ना कि ज्ञान की वो पुंज, ज्ञान पुंज जिसे प्राप्त हो चुका है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल का मतलब ज्ञान, और लाइट का मतलब पुंज। जो बोलते हैं ना कि ज्ञान की किरण इसको प्राप्त हो चुका है, ये ज्ञान इसे प्राप्त हो चुका है, तो बोलेंगे इंटेलेक्चुअल लाइट और मॉरल इंस्पिरेशन। और वो कैसा बन गया हो? मॉरल इंस्पिरेशन। जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्रकाश प्राप्त हुआ, साथ ही साथ वो एक मॉरल इंस्पिरेशन बन चुका है, तो वैसे पर्सन को क्या बोलेंगे? ल्यूमिनरी। क्या बोलेंगे उसे? ल्यूमिनरी। अब है कंटेम्परेरीज। कंटेम्परेरीज स्पेलिंग भी एक बार देख लीजिए, बोलिए मेरे साथ, हाँ लिख करके दिखाइए, कमेंट में एक बार लिख करके जरा दिखा दीजिएगा कंटेम्परेरीज का स्पेलिंग, जरा लिख करके दिखाइए। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। कंटेम्परेरीज इसका मतलब होता है लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड। एक ही समय में जो लोग रहते हैं, या फिर एक ही समय के लोगों को आप क्या बोलेंगे? कंटेम्परेरीज।
जैसे मान लेते हैं कि अभी क्या है, अभी नरेंद्र मोदी, और आपके द प्रेसिडेंट कौन है, तो बोलेंगे द्रौपदी मुर्मू। तो ये दोनों एक ही समय में रूल कर रहे हैं, मतलब एक ही समय में अपने अपने पद पे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, कंटेम्परेरीज। क्या हो जाएंगे, कंटेम्परेरीज, लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड। ठीक, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, आप कमेंट करके बताएंगे कि सम्राट अशोका, ठीक है, सम्राट अशोका के कंटेम्परेरीज के कुछ नाम, उसके समय बहुत सारे रूलर्स होंगे, तो उसके कंटेम्परेरीज के कुछ नाम मुझे बताएंगे आप। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग पेनासिया। पेनासिया बोलिए, पेनासिया बोलिए। हाँ, इसको एक बार लिख करके भी दिखा दीजिए, और इसका हिंदी भी आप लोग लिख लीजिएगा, रामबाण। क्या लिखेंगे, रामबाण। अब रामबाण क्या होता है, रामबाण एक ऐसी दवा होती है या फिर एक ऐसी वो चीज होता है जिससे हर बीमारी का सोल्यूशन हो जाता है, हर बीमारी ठीक हो जाता है। तो वैसे आप मेडिसिन को क्या बोलेंगे, वैसे मेडिसिन को आप बोलेंगे पेनासिया, रामबाण। ठीक है, समथिंग दैट विल क्योर ऑल इलनेसेस। ठीक है, सारे तरह की बीमारियों का जड़ या फिर सारे तरह की बीमारियों को जड़ से खत्म करने वाले चीज को क्या बोलेंगे, पेनासिया। ठीक है, पेंचेंट, यहां पे लिख लीजिए इसको, PENCHANT, पेंचेंट बोलिए, पेंचेंट। अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट और लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी भी चीज को लेकर के अधिक बहुत ही ज्यादा आपके अंदर क्या हो, क्या हो, बहुत ही ज्यादा आपके अंदर उसके चाहत हो, तो वैसे चीज को क्या बोलेंगे कि हमारे अंदर उस चीज को लेकर के पेंचेंट है। क्या है, पेंचेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में क्या है, आप पढ़िए जरा, डेलिंक्वेंसी। डेलिंक्वेंसी, डेलिंक्वेंसी, एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी। एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी का ओमिशन, ड्यूटी को ड्यूटी से हटाना या फिर ड्यूटी में कटौती करना, आप उसे बोलेंगे डेलिंक्वेंसी। ठीक है, आप जब जॉब करते हैं तो वहां से थोड़े समय के लिए आप अलग हो जाते हैं, दैट इज डेलिंक्वेंसी। या फिर जॉब से थोड़ा सा कम करना या वहां से हट जाना, दैट इज डेलिंक्वेंसी। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी, कैली मीन्स कैली। अब देखते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे गर्ल्स होती है जिसके बाल ना थोड़ा सा अलग कलर से, ब्राउन कलर बोल सकते हैं ना, वैसे होते हैं, और वैसे लड़की जो है काफी कैली दिखती है। कैसी दिखती है, कैली। कैली मीन्स ब्यूटी, तो कैलीग्राफी मतलब होता है ब्यूटी। कैली मतलब ब्यूटी और ग्राफी का मतलब लिखावट। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को आप क्या बोलेंगे, कैलीग्राफी। क्या बोलेंगे उसे, कैलीग्राफी। तो आप बताएंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे गुड राइटिंग से लिखा गया है, और वो जो कैलीग्राफर था वो कौन था, उसका क्या नाम है, एक जीएस का क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक है, अब है एपिटाफ। एपिटाफ क्या होगा, द वर्क इंस्क्राइब, उकेरना। इंस्क्राइब का मतलब उकेरना या फिर उकेरा हुआ, यहां पे बोलेंगे उकेरा हुआ। ऑन द टॉम, इसका मतलब मकबरा, इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन, जिस पर्सन को वहां पे दफनाया गया था उसी के याद में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके टॉम के ऊपर इंस्क्राइब कर दिया जाता है, उसे आप क्या बोलेंगे, एपिटाफ। बोलिए, एपिटाफ। ठीक है, तो एपिटाफ मतलब होता है कुछ वो वर्ड्स जो किसी के टॉम पे, किसी के मकबरे के ऊपर लिखा जाता है, उसे आप बोलते हैं, उसे आप बोलते हैं एपिटाफ। प्लेगरिज, प्लेगरिज इसका क्या मतलब होता है, टेक एंड यूज द थॉट्स, इन्वेंशंस, etc of another person as one's own। इसका मतलब देखिए, कोई बहुत अच्छे से थ्योरी खोजा, बहुत अच्छे से कोई एक इन्वेंशन किया, थॉट्स लाया, और उस थॉट्स को चुरा करके आप अपनी कॉपी में लिख लिए और बता रहे हैं कि आप ही उस चीज को सोचे हैं, उस चीज को क्रिएट किए हैं, उसको तैयार किए हैं, इन्वेंट किए हैं, तो उस वाले चोरी को क्या बोलते हैं, प्लेगरिज। क्या बोलते हैं, प्लेगरिज। इसका मतलब होता है साहित्यिक चोरी। क्या होता है इसका मतलब, साहित्यिक चोरी। या किसी के साहित्य का चोरी करना।
ठीक है ना, साहित्य का चोरी करना, और साहित्य का मतलब होता है लिटरेचर, साहित्य का चोरी। और इस चोरी को आप क्या बोलते हैं? इस चोरी को आप बोलते हैं प्लेगरिज्म। सिनोनिम, सिनोनिम का क्या अर्थ होता है? अ वर्ड दैट हैज द सेम और नियरली द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड इन द सेम लैंग्वेज। एक ही लैंग्वेज के दो वर्ड और दोनों वर्ड का करीब करीब ऑलमोस्ट सेम मीनिंग हो, तो वैसे वर्ड आपस में क्या कहलाते हैं? सिनोनिम। कर्स, पढ़िए, कर्स। कर्स मतलब होता है द एक्सप्रेशन ऑफ अ विश दैट मिसफॉर्च्यून और डूम बिफॉल अ पर्सन। इसका मतलब देखिए, आप विश कर रहे हैं, लेकिन विश कैसा कर रहे हैं? उसको नाखुश होने का, उसके मिसफॉर्च्यून का। इसका मतलब उसके साथ कुछ गलत घटित हो जाए, कुछ डूम हो जाए। डूम का मतलब उसका नुकसान हो जाए, तो वैसे वाले विश को आप क्या बोलते हैं? कर्स। या फिर इसी को बोल दीजिए आप श्राप। इसी को क्या बोलते हैं आप? श्राप। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड आज हम लोग देखे हैं, जरा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़िए मेरे साथ, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस, कंपनी ऑफ अदर्स। थेस्ट, believes in the existence of God. Introvert, who is shy and spends time alone. Wrangle, to dispute angrily. Cartographer, who draws maps. Versatile, has many skills. Forthright, direct and outspoken. Heuristic, assisting to discover. Abattoir, area where animals are slaughtered. Revamp, to renovate. Ephemeral, lasting for a very short time. Expedition, a journey undertaken by a group of people with a particular purpose. Lurch, a sudden unsteady movement. Quash, reject or invalid by legal procedure. Jovial, merry. Convivial, hearty, good humor. Polemical, something that is pretending to controversy. Luminary, a person as a source of intellectual light. Contemporaries, living in the same time period. Panacea, something that will cure all disease. Pungent, a strong taste. A delinquency, an omission of duty. Calligraphy, the art of beautiful handwriting. Epitaph, inscribed on the tomb. Plagiaries, take and use the thoughts of others. Synonym, a word that has the same meaning. Curse, curse means a wish that misfortune others. तो ये सारे वर्ड्स को आप फिर से लिख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, और बड़े मस्ती से इन सारे वर्ड को लर्न कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे में हम लोग करेंगे सीरीज। कौन से सीरीज? अल्फाबेटिकल सीरीज। और ये हो सकता है कि होगा आपके साथ वन वर्ड का, एंटोनिम सिनोनिम का, या फिर इडियम्स फ्रेज का। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपना सेहत का ख्याल रखें और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।